देखो बच्चे, हेलो स्टूडेंट्स। आज हम नेक्स्ट चैप्टर का ग्रेविटेशन चैप्टर का मास एंड वेट टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं। लेट्स स्टार्ट। देखो बच्चे, मास अपने को जैसे पता है कि मास को हम मेजर कैसे करते हैं, बाय इनर्शिया। ठीक है, कि मास ऑफ ऑब्जेक्ट इज द मेजर ऑफ मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट। किसी भी ऑब्जेक्ट का मास है जो मेजर क्या करता है, इज द मेजर ऑफ इनर्शिया। ठीक है, इज द मेजर ऑफ, हमने उसमें पढ़ा था फोर्थ चैप्टर में कि क्या होता है, जिसका मास ज्यादा होएगा उसका इनर्शिया भी ज्यादा होएगा। ठीक है, जिसका मास ज्यादा उसका क्या होएगा, इनर्शिया भी ज्यादा। मान लो ट्रेन का मास ज्यादा है तो उसका इनर्शिया भी क्या होएगा, ज्यादा। अगर साइकिल का मास कम है तो उसका इनर्शिया भी क्या होएगा, कम होएगा। तो ये अपने पास क्या था, मास था। अब हम पढ़ना है वेट। वेट क्या होता है, देखो ग्रेविटेशन में वेट क्या होता है। मान लो कोई भी ऑब्जेक्ट है, ठीक है, अपने को जैसे पता है कि न्यूटन सेकंड लॉ के अकॉर्डिंग फोर्स इज इक्वल टू क्या होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन। ठीक है, मास इनटू एक्सेलरेशन होता है। पर इसमें क्या है कि अपने को पता है एक्सेलरेशन जो प्रोड्यूस हो रहा है ड्यू टू ग्रेविटी हो रहा है। एक्सेलरेशन प्रोड्यूस्ड ड्यू टू ग्रेविटी। तो अपने पास क्या आ जाएगा, एम क्रॉस जी, ये चीज आ जाएगी। मान लो इसमें वेट क्या है, इसको ग्रेविटेशन में कि कोई है अपवर्ड डाउनवर्ड फोर्स लग रही है, डाउनवर्ड वर्टिकली डाउनवर्ड। ये क्या वर्टिकली, ये क्या डाउनवर्ड। मीन्स कि इसमें मान लो ये बॉक्स है, ये कोई बॉक्स है, इसको नीचे कर रहे हैं तो ये इसमें नीचे क्या फोर्स लग रही है वर्टिकली डाउनवर्ड। उसको क्या बोलते हैं, वेट। जो इसका वेट होएगा उसको वेट इज द फोर्स बोलेंगे। ठीक है, जो डाउनवर्ड फोर्स लग रही है तो वेट एक तरह का क्या है, फोर्स ही है। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, किसी भी ऑब्जेक्ट का वेट क्या होएगा, द वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज द फोर्स विच इट इज अट्रैक्ट टूवर्ड्स द अर्थ। यानी कि मैंने बोला है कि ये कोई है अर्थ की तरह वर्टिकली डाउनवर्ड में अट्रैक्ट हो रही है, तो इसको क्या बोलेंगे, वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट। क्या बोलेंगे, वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो इसको फोर्स को हम क्या लिख सकते हैं फिर, W इज इक्वल टू एम क्रॉस जी। समझ में आया। इसको क्या लिख सकते हैं हम, एम क्रॉस जी, और इसके यूनिट भी क्या होंगे फिर, न्यूटन। ग्रेविटेशन में इसको क्या बोला जाता है भी, अपने को वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट, क्योंकि कोई फोर्स लग रही है जो टूवार्ड्स अर्थ की तरफ अट्रैक्ट होके नीचे आ रही है तो उसको क्या बोला जाता है, वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट। समझ गए। मीन्स के जो कि द वेट ऑफ इज एक्टिंग हमेशा क्या लगेगी, वर्टिकली डाउनवर्ड। क्या लगती है, हमेशा वर्टिकली डाउनवर्ड। क्लियर है। जिसकी जिसकी मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होती है, मैग्नीट्यूशन भी होएगा और डायरेक्शन भी होएगी। जैसे ये चीज है कि कितनी फोर्स इस पे लग रही है, मान लो 10 न्यूटन लग रही है और कौन सी डाउनवर्ड डायरेक्शन में लग रही है, तो इसका मैग्नीट्यूड भी है और क्या है, डायरेक्शन भी है। तो ये अपने पास क्या है, वेट। क्लियर है बेटा। तो नेक्स्ट टॉपिक हम करते हैं थ्रस्ट एंड प्रेशर। थ्रस्ट क्या होता है, ठीक है, और प्रेशर क्या होता है। देखो थ्रस्ट एंड प्रेशर, सबसे पहले समझो थ्रस्ट। पहले इसको एक एग्जांपल के साथ समझते हैं। मान लो बेटा एक बोर्ड है, तुमने इस पे कोई न्यूज मतलब लगानी है। ठीक है, तुमने क्या करना है, इसको न्यूज को लगानी है। न्यूज पे लगाने के लिए तुमने एक पिन है, मान लो ये एक पिन है, मान लो कि ये चीज है। ठीक है, तुमने क्या करना है, अपने बुलेटिन बोर्ड पे एक न्यूज को लगाना है या कोई आर्टिकल लगाना है, तो तुमने क्या करोगे, इस जो एरिया है, पिन के एरिया के उसकी तरह ऐसे प्रेस करोगे और फिर जब वो पिन अंदर चली जाएगी तो वो जो तुम्हारा नोटिस है, जो तुम्हारा आर्टिकल है, वो चिप जाएगा उस पे। मीन्स के यहाँ पे मान लो इस पे तुमने क्या लगा दी, पिन लगा दी। मीन्स के तुम उसको ऐसे प्रेस कर रहे हो, वो अंदर की तरफ जा रही जाएगी, तो वो क्या हो जाएगा, तुम इस पे फोर्स लगा रहे हो थंब की मदद से और वो चीज अंदर चली जाएगी। अंदर चली जाएगी तो वो तुम्हारा आर्टिकल होएगा या कोई न्यूज होएगी, वो तुम्हारी बुलेटिन बोर्ड पे लग जाएगी। ठीक है, तो यही चीज हमारे पास क्या है कि जितने एरिया में, मान लो तुम इस एरिया में जितनी फोर्स लगा रहे हो परपेंडिकुलर, ये क्या है, परपेंडिकुलर फोर्स लगा रहे हो इस एरिया में, इसको क्या बोला जाता है, थ्रस्ट।
क्या बोला जाता है बेटा? थ्रस्ट। मान लो इसको क्या बोलते हैं फिर? थ्रस्ट बोलते हैं। तो थ्रस्ट को क्या है? द फोर्स इज एक्टिंग perpendicular acting on an object perpendicular to the surface। मीन्स के जो परपेंडिकुलर में लगती है, मीन्स के इसमें परपेंडिकुलर में जो फोर्स लग रही है, इसमें तुम फोर्स लगा रहे हो और वो पिन क्या अंदर चले गई और तुम्हारा नोटिस लग गया। तुम परपेंडिकुलर में अपने थंब की मदद से जो फोर्स लगा रहे हो उसकी सरफेस पे, उसको क्या बोला जाता है? इज कॉल्ड थ्रस्ट। क्या बोला जाता है? इज कॉल्ड थ्रस्ट। तो ये अपने पास क्या था? थ्रस्ट था। ठीक है, मतलब कि ये तो अपने पास क्या हो गया? थ्रस्ट हो गया। अब हम बात करते हैं प्रेशर की। किसकी बात करेंगे? प्रेशर की। प्रेशर को समझने के लिए थ्रस्ट जरूरी था, इसीलिए पहले हमने थ्रस्ट पढ़ा है। प्रेशर क्या होएगा? मान लो इस थ्रस्ट मतलब तुमने ये फोर्स लगाई परपेंडिकुलर में और जितने एरिया में लगाई है वो तुम्हारा क्या निकल के आता है? प्रेशर। प्रेशर का फार्मूला क्या आएगा फिर? थ्रस्ट अपॉन में एरिया। थ्रस्ट अपॉन एरिया मतलब तुमने जो फोर्स लगाई परपेंडिकुलर और कितने इतने से एरिया में लगाई, वो तुम्हारा क्या निकल के आएगा? प्रेशर। क्या लगाएगा? प्रेशर भी तुमने इतने प्रेशर में ये लगाया है। ठीक है, मतलब कि जो प्रेशर है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके हो गया? थ्रस्ट के। और इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसके हो गया? एरिया के। इसका मतलब ये है कि जितना एरिया तुम्हारा ज्यादा होएगा उतना प्रेशर क्या लगेगा? कम लगेगा। जितना एरिया कम होएगा उतना प्रेशर क्या लगेगा? ज्यादा लगेगा। इसका मतलब क्या है कि जितना एरिया ज्यादा उतना प्रेशर कम, और जितना एरिया कम उतना प्रेशर ज्यादा, क्योंकि इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, और प्रेशर के जो यूनिट होते हैं वो होते हैं पास्कल। इसको क्या बोला जाता है? पास्कल। क्यों? क्योंकि फोर्स थ्रस्ट एक क्या है? फोर्स है, और फोर्स के यूनिट क्या होते हैं? न्यूटन। तो थ्रस्ट के भी क्या हो गए? न्यूटन। प्रेशर के क्या होंगे? थ्रस्ट अपॉन में एरिया मीन्स के न्यूटन। एरिया का क्या होता है? मीटर। मीन्स के न्यूटन मीटर का स्क्वायर। ये इसके क्या आ गए? यूनिट आ गए प्रेशर के, और इसको क्या बोलते हैं? पास्कल मीन्स के PA। ठीक है स्टूडेंट, सबको टॉपिक समझ आ गया? चलो नेक्स्ट टॉपिक के साथ जल्दी मिलते हैं। थैंक यू। अगर वीडियो अच्छी लगे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू स्टूडेंट्स।